सबसे पहले हम लोगों को अपने करियर में जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हम लोगों को उसी फील्ड में जाना है जिस काम फील्ड में और जिस काम में हम लोगों को इंटरेस्ट है और हमारा पैशन है वो काम को करने का। चाहे कितना भी टाइम दे दो, कुछ भी दे दो, बिना पैसे के वो काम हम लोग कर सकते हैं। प्लीज़ वैसा काम को आप लोग ढूंढिए, अपने पैशन को पहचानिए सबसे पहले। जिस भी फील्ड में कोई मैटर नहीं करता कि वो फील्ड कैसा है, कितना भी बड़ा है, क्योंकि आज भी आप कोई फील्ड देख रहे हो बड़ा या छोटा, वो फील्ड को बनाने में जो इंसान मेहनत किया वो बहुत मेहनत और लगन के साथ किया है, तब जाके वो फील्ड बड़ी बनी है। अचानक से एकदम से वो फील्ड अपने आप बड़ी नहीं हुई कोई भी फील्ड। इसीलिए पहले आप अपने पैशन को पहचानिए। अगर आपके अंदर वो अच्छी लगन और जज्बात होगा तो आप भी एक न एक दिन उस फील्ड में टॉप पर जा सकोगे और उस फील्ड को ग्रो कर सकोगे। इसीलिए प्लीज़ सबसे पहले अपने पैशन को जानिए, अपने अंदर की हॉबी को जानिए, पहचानिए और उसके बाद एक्शन लीजिए कि मैं ये काम में जाऊँ, और उसके बाद ही अपने पैशन को आप प्रोफेशन में लाइए और अच्छी तरीके से स्टार्ट कीजिए। और जब आप लोग ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लोगे, सारा चीज़ आप लोग पहचान लोगे, अपने पैशन और उसको प्रोफेशन में कैसा लाया जाए उसके बारे में आप लोग जान लोगे, पूरी डिटेल्स रिसर्च और सारा चीज़ उसमें एक्सीलेंस ले आओगे, नॉलेज गेन कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को सोचना है कि कैसे उसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स ले, छोटे स्टार्टिंग में होता यही है कि हम लोग किसी भी चीज़ में जाने की सोचते हैं तो उसमें बहुत बड़ा स्टेप लेने के लिए सोचते थे कि इतना बड़ा चीज़ करूँगा, इतना कुछ करूँगा, एक दिन में वर्क करूँगा, 16 घंटे काम करूँगा। वो नहीं है। हम लोग भले ही 16 घंटे नहीं काम करें, 6 घंटे काम करें, लेकिन वो 6 घंटे मेहनत और लगन के साथ हम लोग दे रहे हैं वो मैटर करता है, 16 घंटे मैटर नहीं करते हैं। और किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आज अगर मान ली 6 घंटे 16 घंटे नहीं कर रहे, सिर्फ 1 घंटा भी कर रहे हैं, लेकिन कल उस 1 घंटे को 1 घंटे 20 मिनट में कैसे बदले वो हम लोग को बारे में सोचना है। फिर उसके बाद और इम्प्रूव कैसे करें और किसी न किसी दिन हम लोग उसको 6 घंटे और आगे अपने टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम को इंक्रीज कैसे करें उसके बारे में फोकस करना है। ना कि हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि हम इतना टाइम दे दिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने से प्रोडक्टिविटी नहीं ना आता है। कितना भी टाइम आप स्टार्टिंग में दो। इसीलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में उसके बेसिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि एक दिन में हम लोगों को नहीं वो फील्ड में हम लोगों को एक्सीलेंस प्राप्त होगी और ना ही और कुछ होगा। इसीलिए क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक्स पर ध्यान दें, और बेसिक्स पर हम लोग स्टार्टिंग में ध्यान देना सीख जाए तो फिर उसमें हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम लोग को उसका बेसिक्स नॉलेज आ जाएगा और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हम लोग 1-2 दिन के लिए वो चीज़ में वो फील्ड में और अपने पैशन को प्रोफेशन में नहीं ला रहे, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। इसीलिए ये मेन काम है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज़ है इसमें वो है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये मुझे लगता है आज के टाइम पर इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ को एक इंडिविजुअल इंसान को स्टार्ट करने में और कोई भी काम को सोचने में जस्ट सोचते ही रह जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोगों को वही चीज़ करना है कि सोचना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, ये काम करूँगा तो कैसे होगा, अगर इसमें इतना नेगेटिविटी है। आपके माइंड में आइडिया आया है और आपको लगता है कि वो उससे मेरा कुछ हो सकता है, आगे बेनिफिशियल है और उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उसको ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ट्राई तो किया ना। सबसे मेन बात, आपने ट्राई किया और फेल हो जाओगे, फिर अगेन ट्राई करो, फिर अगेन प्लान करो कि क्या मैंने ऐसे मिस्टेक्स किए वो चीज़ में और कैसे उसको इम्प्रूव करें वो। और उसके बाद हम लोग और अगर गलती करें फिर से स्टार्ट करें। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एलन मस्क को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने रॉकेट साइंस के बारे में खुद से अकेले दम पर स्टडीज़ किया पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन
लिया और अकेले अपने दम पर रॉकेट लॉन्च करने के डिसाइड कर लिया। फर्स्ट टाइम वो जाते ही लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो गया और रॉकेट फर्स्ट टाइम फेल। बट वो आदमी हार नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसको बिलीव था अपने अंदर कि मैंने ये मिस्टेक्स किया है इसके अंदर, और एक बार में किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस नहीं होगा, और ख़ास करके इतने बड़े फील्ड में। तो उसने अगेन अपने आप को ट्रेन किया, अगेन इन्फॉर्मेशन गेन किया, अगेन मिस्टेक्स को रिसॉल्व करने की कोशिश किया और दोबारा ट्राई किया। तब थोड़ा ऑर्बिट में जाके वो स्पेस जो है ब्लास्ट हो गया। इम्प्रूवमेंट्स हुई, ये बात है, इम्प्रूवमेंट्स तो हुई, बट अगेन इसमें और भी मिस्टेक्स थी जो उनको कंप्लीट करना था और पूरा करना था। तो उसने, और सब लोग उसको बोलने लगे कि पागल है तू, मत कर, गरीब बनाए, भिखारी बनेगा क्या, कंपनी बेचे। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया तीसरी बार, कि इस बार उनको पता था कि मैं ये मिस्टेक्स अगर सुधार दूंगा, ये चीज़ अगर कर लूँगा, तो फिर ये मेरा जो रॉकेट है, मेरा जो एक्सप्रेशन, मेरा जो क्रिएटिविटी सोच, मैं उसके ऊपर खड़ा हो पाऊँगा। सो अगेन उन्होंने किसी का बात नहीं सुना, सिर्फ अपने अंतर आत्मा का बात समझ के कि कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, और उसमें फिर से आगे उसी एनर्जी के साथ वर्क किया, और देन सक्सेसफुल ऑन दैट फील्ड व्हाटएवर दे वांट। सो कीप टेकिंग अ स्मॉल स्टेप, और बड़ा स्टेप कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आप स्टेप्स लो, अपने सोच के ऊपर निर्भर हो। कब तक आप दूसरे के भरोसे चलोगे, और कब तक दूसरे बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है? क्या वो गलत है? उनको लगता है कि ये गलत है, उनको लगता भी है ना कि ये चीज़ गलत है जो भी आप करना चाहोगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या कर सकते हो, इसीलिए उनको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो। दैट्स द फैक्ट, नहीं कर सकते हो इसीलिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं आपने क्या प्लान किया, आपने क्या रात भर जग कर उसके बारे में सोचा, और क्या एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया है उसमें, और कहाँ तक आपने सोचा कि मैं इसको इस लेवल तक ले जा सकता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे तो दूसरे के बारे में मत सोचो। दूसरे से राय ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके राय को गलत बता रहे हैं या आपके आइडिया को गलत बता रहे हैं, सो प्लीज़ रिफ्यूज़ दैट। और आपको लगता है कि फिर भी वो चीज़ में सही है, मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ डू दैट, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? पछताने से अच्छा कुछ कर दीजिए, कुछ ना करके पछताने से अच्छा कुछ करके पछता लीजिए। कम से कम दिल में सेटिस्फैक्शन तो रहेगी ना कि मैंने अपने आइडिया को ट्राई किया और उसमें मिस्टेक्स किया, तब जाके फेल हुआ, और इसके बाद मैं अगेन ट्राई करूँगा और फिर से सक्सेस होऊंगा उस काम में। सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ पीपल जो आप लोगों को सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं। उनकी बात सुनना ही नहीं है आप लोगों को। जस्ट आपको बिलीव है अपने अंदर कि मैं वो काम को स्टार्ट करके उसको एक्सीलेंस में ला सकूँगा, तो प्लीज़ उसको स्टार्ट कीजिए और उसके अंदर कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करते रहिए, और जो भी मिस्टेक्स हो फिर से उसको रिसॉल्व करिए। उसके बाद फिर से उसमें एग्जीक्यूट करने का ट्राई कीजिए, फिर फेल होंगे तो फिर एग्जीक्यूट कीजिए। देन एक ना एक दिन आप जब अपने मिस्टेक्स को सुधारते उस लेवल तक पहुंच जाओगे, जिस लेवल का मेहनत वो काम चाहता है, उस दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे उस फील्ड में और उस चीज़ में। और उस दिन आपको याद आएगा 10 फेलियर्स आपने सामना कर लिया, वो जो दर्द है वो सब फीके लग जाएंगे उस एक सक्सेस के पीछे। इसलिए कीप स्टार्ट, क्योंकि दूसरों के डिसीजन और दूसरों की मेहनत सिर्फ दूसरों को ही सक्सेसफुल बना सकती है, आपको नहीं बना सकती है। सो प्लीज़ अपने लाइफ में अपना खुद का डिसीजन लेने का ट्राई कीजिए, और उसमें खड़े उतरने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए आप कीजिए।